संकट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ये आपके हर एक क्लास में 6 से ऊपर से जितने भी क्लास है ये टॉपिक आपको अक्सर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग समझते हैं। ये अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, तो हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी, तो पृथ्वी के जो बीचों बीच जो लाइन है, पृथ्वी के जो बीचों बीच जो पृथ्वी को क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। ये क्या कहलाती है, 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहलाती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहलाती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को ही इंग्लिश में बोलते हैं जीरो, इसी जो 0 डिग्री अक्षांश को ही क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स। ठीक है, समझ में आ गया। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड्स या 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटती है। ये जो अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं, ये दोनों क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, 0 डिग्री और यानी कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं ये क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी कि इधर वाला साइड उत्तर और इधर वाला साइड दक्षिण, इधर हमारा पूरब, इधर पश्चिम, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो कभी भी अक्षांश रेखाएं जो खींची जाती है वो किधर से खींची जाती है, ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची जाती है। किधर से खींची जाती है, ईस्ट से वेस्ट की, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। ठीक है, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी इक्वेटर के उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, साउथ नॉर्थ पोल, और अगर इधर जाते हैं दक्षिण की ओर तो यहाँ पे क्या मिलता है, साउथ पोल, या इसी को बोलते हैं दक्षिण ध्रुव, और इधर उत्तरी ध्रुव। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो जो इक्वेटर लाइन है या जो 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं, इसको हिंदी में भूमध्य रेखा भी, ठीक है, विषुवत रेखा भी, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रेखाएं प्रत्येक 1 सेंटीमीटर 1 डिग्री पर खींची जाती है। ये रेखाएं क्या है, प्रत्येक 1 डिग्री पर खींची जाती है। तो ये रेखाएं जो आपकी अक्षांश रेखाएं ये कैसे खींची जाती है, तो पृथ्वी को केंद्र मान के, पृथ्वी को क्या करते हैं, केंद्र मान के यहाँ से कोणीय दूरी को मापा जाता है। इसको केंद्र मान के चलिए, यहाँ से हम लेकिन क्या किया, एक कोण ले लिया, कोई भी माप का कोण ले लिया, मान के चलिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको 30 डिग्री माना। ठीक है, इस 30 डिग्री को इससे यहाँ एंगल बना के यहाँ तक माप लिया। यहाँ पे एंगल हमारा कितना बना, 30 डिग्री। ये जो 30 डिग्री का एंगल बना, इसी को क्या करेंगे, 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं, इसी को क्या करेंगे, पैरेलल या समांतर खींच देंगे। इसी के समांतर हम लोग खींच देंगे। तो जैसे इसको समांतर या पैरेलल से खींचेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ये अब हमारा 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 30 डिग्री अक्षांश। कौन सा अक्षांश, इधर की ओर तो उत्तरी अक्षांश। क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ये उत्तर की ओर जा रहा है इसलिए 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इधर जाएगा तो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। दोनों की तरफ एक जैसा ही होता है। इसी प्रकार से अगर मान के चलिए 30 डिग्री लिए, इसी को मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिटा देते हैं और फिर से अगर इसी को कोणीय माप लेके, हो सकता है फिर हम 60 डिग्री माप ले लें। ठीक है, तो ये 60 डिग्री हुआ, तो ये 60 डिग्री, तो फिर क्या करेंगे, इसके पैरेलल जो 0 डिग्री अक्षांश है उसके पैरेलल माप ले लेंगे, पैरेलल कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा ये कहलाएगा 60 डिग्री, क्या कहलाएगा, 60 डिग्री अक्षांश। कौन सा अक्षांश, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या कहलाएगा, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, इसी प्रकार से करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा यहाँ पर पोल पे चला जाएगा। तो जो पोल पे जाएगा वो किस प्रकार का एंगल यहाँ पे शो कर रहा है, ये पोल पे जा रहा है तो ये 90 डिग्री का एंगल शो कर रहा है। कितना कर रहा है, 90 डिग्री। तो जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं और जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाते हैं, ये जो अक्षांश रेखाएं की लंबाइयां वो क्या है, घटती चली जा रही है। तो साउथ पोल, नॉर्थ पोल के पास आते आते और साउथ पोल के पास आते आते ये क्या हो जाएंगी,
मात्र बिंदु भर के रह जाएंगे। ठीक है, तो यही इसीलिए हमारा जो अर्थ में जो अक्षांश रेखाएं होती है तो उत्तर की ओर कितना होती है 90 अक्षांश रेखाएं, और ये जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के जो साउथ में नीचे की ओर कितनी अक्षांश रेखाएं होती है तो 90 अक्षांश रेखाएं, यानी कि 90 और 90 कितना हुआ 90 और 90 180, और एक ये होता है 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं, मिलके कितना हो गई 90 90 और एक 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं कितना हो गई 181, यानी कि 90 कुल टोटल अक्षांश रेखाएं, टोटल अक्षांश रेखाएं, टोटल अक्षांश रेखा। ठीक है, टोटल अक्षांश रेखा कितना हो जाएगा, ये रेखा नहीं, इसको रेखा इसलिए नहीं बोलेंगे, एक साइड है तब रेखा, लेकिन हमारी पृथ्वी क्या है गोल है, गोल होने के कारण ये क्या है वृत्त के जैसा है, सर्कल के जैसा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे टोटल अक्षांश वृत्त। क्या बोलेंगे टोटल अक्षांश वृत्त। कितना हो गया 90 और 90, यानी कि 90 प्लस 90, और एक आपका हो गया क्या 0 डिग्री अक्षांश, मिलके कितना हो गया 180। तो टोटल अक्षांश वृत्त या रेखाएं कितना हो गई 181। ठीक है 181। तो हमारे पृथ्वी में कुल टोटल कितने अक्षांश रेखाएं हैं 181। समझ में आ गया। फिर से बताते हैं, ये जो आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में जाएंगे तो कितना अक्षांश रेखाएं 90 अक्षांश रेखाएं, और इसके नीचे जाएंगे दक्षिण की ओर तो 90 अक्षांश रेखाएं। तो 90 और 90 कितना हो गया 180, और एक ये वाला जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, कितना हो गई 181 अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं, रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। ठीक है, क्योंकि हम इधर जा रहे हैं तो सारा छोटा होता चला जा रहा है, और इधर जा रहे हैं तो सबसे इधर भी छोटा होता है, तो सबसे बड़ा जो बीच में रहेगा वही आपका क्या होता है सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या है सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद ये जो आपकी पृथ्वी है, फिर से बना रहे हैं हम, ये जो पृथ्वी है ये ग्लोब मान के चलिए, ये ग्लोब, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इक्वेटर लाइन है, ये क्या कर रही है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। पृथ्वी को क्या कर रही है 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो जो ऊपर वाला साइड होता है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या होता है उत्तरी गोलार्ध। अब ये गोलार्ध कहने का मतलब कि ये अर्ध गोला के जैसा, यानी चांद की तरह हो जाता है इस प्रकार से, आधा पूरा था उसको आधा कर दिया, आधा और इधर का आधा। इंग्लिश में इसी को बोलेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर, इधर वाला को बोलेंगे साउथ हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे इसको दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गया। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। समझ में आ गया। ये आपके क्या है, ये जो इक्वेटर लाइन है या भूमध्य रेखा है, पृथ्वी को क्या कर रहा है 2 भागों में बांट रहा है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में बांट रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। कुल टोटल कितनी अक्षांश रेखा है 181, 90 इधर और 90 इधर। ठीक है, और ये बीच वाला जोड़ के कितना हो गया आपका 181 अक्षांश रेखाएं होती है। ठीक है, आज का क्लास यही समाप्त होता है, और नेक्स्ट आपका जो चैप्टर होगा वो हम पढ़ाएंगे आपको देशांतर के बारे में, बताएंगे डिटेल में। आज अक्षांश के बारे में इतना ही। ठीक है।